प्रदेश के हाथरस जिले के आगरा अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर उस समय लोगों की भारी भीड़ जुट गई जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बेहोशी की हालत में एक अज्ञात महिला को पड़ा देखा। आपको बताते चले पूरा मामला कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव लहरा के पास का है, जहां आज सड़क किनारे एक अज्ञात महिला को पड़ा देख लोगों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोगों द्वारा पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है कि सूचना मिलने पर इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी अज्ञात महिला को एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को उपचार करते हुए अस्पताल में भर्ती कर लिया। वहीं पुलिस बेहोश पड़ी महिला से पूछताछ करने का प्रयास करने लगी, जिससे महिला की पहचान की जा सके। हालांकि महिला कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, इसलिए पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से महिला की पहचान करने में जुटी है। लेकिन इससे पहले पुलिस अज्ञात महिला की पहचान करती और उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी देती, उससे पहले ही महिला डॉक्टर और पुलिस को चकमा देकर अस्पताल में फरार हो गई। अब पुलिस महिला की पहचान करने के लिए जगह महिला की तलाश करने में जुट गई है और लोगों से पूछताछ कर रही है। अचानक आखिर महिला अस्पताल से क्यों और कहां फरार हो गई? आगरा से बड़ी खबर। आगरा रहन कला संपत्ति गढ़ी रायपुलल नगला रघुवंश नगला खरगा का किसान सड़कों पर। आगरा का इनर रिंग रोड किया जाम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है इनर रिंग रोड। कल दोपहर से इनर रिंग रोड पर बैठे हैं किसान और महिलाएं हाथी में झंडे लेकर पहुंचे धरना स्थल पर। आज दोपहर 12 बजे तक जमीन वापस नहीं मिलता है तो आश्वासन तो इनर रिंग रोड के दूसरे रोड को किया जाएगा जाम। 15 वर्ष पहले प्रशासन ने 444 हेक्टेयर जमीन की थी अधिग्रहण। किसानों को न मिला मुआवजा, न मिली जमीन। धरना स्थल पर भारी फोर्स तैनात। किसानों का 12 बजे तक अल्टीमेटम। आगरा के इतमादपुर तहसील क्षेत्र में प्रभावित गांव। क्या क्या परेशानी है आपको? ऐसा 15 साल से एडीए ने 14 गांव की जमीनों को हथिया लिया है, चोरी कर ली है, डकैती डाल ली है। 15 साल से लगातार किसानों के नाम से जमीनों का नाम भी हट गया है खतौनी में से और यूज कर रही है एडीए। अब हमारी मांग है कि जब तक अगर हमारी जमीन वापसी नहीं होगी तो हमारी घर वापसी नहीं होगी। और जमीन वापसी भी ऐसे नहीं होगी। जमीन वापसी के लिए इन्हें जो 15 साल से यूजिंग है मुआवजे का 4 गुना सरकार का जो वहाँ से लेटर है मुआवजे का 4 गुना इन्हें देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 महीने पहले एक आदेश दिया था इन्हें सरकार को आगरा में, इनकी या तो जमीन वापस की जाए या इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए 4 गुना। लेकिन एडीए पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। इन्होंने जमीन को कहीं गिरवी रख दिया है या सेल कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं पड़ रहा है। तो जो एडीए अपने प्राणों को बचाती हुई घूम रही है। नगर में एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल दिलीप पाटिल समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। शिकायतकर्ता राजेश उर्फ राजा गिमनानी, जो कि उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में रहते हैं और व्यवसाय से जुड़े हैं, के आरोप है कि एडवोकेट स्वप्निल पाटिल ने उन्हें 100 करोड़ रुपए के TDR घोटाले में फंसाने की धमकी दी। गिमनानी का कहना है कि वे अपने निर्माण कार्यों का शिकायत रुकवाने चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। शिकायत के आधार पर पैसे देने से इनकार करने पर पाटिल और उनके सहयोगी ने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी है। गिमनानी ने आरोप लगाया है कि पाटिल ने अपने एक व्यक्ति को उनके घर भेजा, जहां 5 लाख रुपए दिए गए। शेष 20 लाख रुपए अगले दिन देने की बात तय हुई है। पिछले कई महीनों से यहाँ पे उल्लासनगर में ब्लैकमेलिंग का बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं और मेरा उल्लासनगर के अंदर एक कुर्ला कैंप समता नगर में और एक गायकवाड़ा उल्लासनगर 5 में एक बड़ा प्रोजेक्ट के 2 मैंने प्लान पास किए थे। उस प्लान के एवज में जो मैंने लैंड गवर्नमेंट को सरेंडर की थी उसके एवज में मुझे TDR मिला था। तो TDR को लेके और प्लान पास को लेके तो आपने 100 करोड़ का घोटाला किया है, ये किया है, वो किया है, वैसे अलग अलग तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मेरे से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, जो मेरे न देने के बाद उन्होंने जानबूझ के दबाव लाने के लिए गवर्नमेंट के पास उन्होंने तकरार की और तकरार करके टाउन प्लानिंग के जो डायरेक्टर है पूना में, उनके पास जाके ठिया आंदोलन करके प्रेशर लाना
और इसकी इंक्वायरी करो और ऐसा प्रेशर ला के पैसे वसूली करने की उनकी ये सब चल रही थी। इन बिटवीन मैंने गृह मंत्रालय को पत्र व्यवहार किया कि मेरे से 1 करोड़ रुपए की लोग डिमांड कर रहे हैं, नहीं देने की वजह से ये लोग मुझे तकरारी करके बोगस कंप्लेंट्स करके मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब ये सब मीडिया में आया उसके बाद में इन्होंने मेरे पास एक बंदा भेजा और उससे उन्होंने मेरे से बात करवाई स्वप्निल पाटिल से। मैं उनका आवाज़ भी जानता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि चलो जाने दो, अगर आपको सब मिटाना है तो आप भी कंप्लेंट मत करो, हम भी नहीं करेंगे आज के बाद। 1 करोड़ छोड़ो लेकिन 25 लाख दे दो, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास 5 लाख रुपए अभी है, वो मैं दे देता हूँ, बाकी का 20 लाख मैं आपको कल दूंगा। और ये सारा जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। जो उनका कोई आदमी आया था, उनको मैं जानता नहीं हूँ, सामने आएंगे तो जरूर पहचानूंगा। और उसके बाद में फिर पुलिस ने मेरा एफआईआर दिया और एफआईआर लेके उनके ऊपर गुना जो भी खंडनी के गुना थे वो सब दाखिल किए। बेचने वाले गिरोह का क्या पूरा मामला? देखिए, एप्पल कंपनी की तरफ से एक शिकायत थाना सदर में दी गई कि सौदागर लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल बताकर और उन एसेसरीज़ को धड़ल्ले से उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना पर एसीपी सदर के नेतृत्व में थाना सदर और एसओजी सर्विलांस सिटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन दुकानों पर दबिश दी और दबिश देने के बाद जो वहाँ से बरामदगी हुई है तो उससे ये पता चला कि ये एप्पल का नाम लगाकर ही जो उनकी तमाम एसेसरीज़ होती हैं, जैसे एयरपॉड्स और उनके अडाप्टर और केबल और कैमरा लेंसेज और बैक कवर और इस तरह से करके बहुत सारी एसेसरीज़ भारी मात्रा में बरामद हुई हैं, जिनको ये लोग कुछ 1.5 करोड़ की एमआरपी अगर देखी जाए तो 1.5 करोड़ की कीमत उसको बेचते। 2 अभियुक्त इनके पास से गिरफ्तार हुए हैं और 3 अन्य ऐसे हैं जो वहाँ से मौके से फरार हो गए। इन सभी के विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और आगे ये कहाँ से सप्लाई लाते थे और इधर इसको बेचते थे, उस पर कार्रवाई करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है। बड़ी खबर करौली सोमवती अमावस्या पर मदन मोहन जी के दरबार में उमड़ी भीड़। मदन मोहन जी की मंगला आरती से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शनों के लिए मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ गूंज रही बांसी वाले की जयकारे सहित ग्रामीण क्षेत्र का श्रद्धालु ढोक लगाकर मांग रहे मनौती। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते बाजारों में भी मेले जैसा माहौल। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस भी विशेष व्यवस्था। आज शहर पर कोटा अंदर ऑटो टेम्पो का प्रवेश किया गया निषेध। पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। लखीमपुर से बड़ी खबर। हिंदू देवी देवताओं पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज हिंदू संगठनों के लोगों ने लखीमपुर शहर की दुकानों को कराया बंद। आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए नजर आए हिंदू संगठन के लोग। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। जनपद इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काशीपुर में 2 पक्षों के मध्य चली गोलियां। वीडियो वायरल वीडियो में कैद तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि दोनों पक्षों के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई। दोनों पक्षों के बीच दुलानी से की जा रही है फायरिंग और दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है फायरिंग होती हुई वीडियो रिकॉर्डिंग। वायरल हुई वीडियो को दृश्य को देखने से परिदृश्य हो रहा है कि निश्चित ही फायरिंग करते हुए युवक एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। वायरल वीडियो में एक और जहां फायरिंग हो रही है तो वहीं कुछ दूर पर खड़े क्षेत्रवासी फायरिंग की वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हत्या का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त सहित कुल 4 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। कब्जे से एक लाइसेंसी राइफल
12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस किए गए बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षक में थाना सैफई पुलिस द्वारा की गई है कार्रवाई। वादी राम नरेश पुत्र दीनदयाल निवासी काशीपुर थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर सूचना दी गई कि उसके ग्राम के ही प्रतिपाल सिंह पुत्र लज्जाराम के साथ सामान्य कहासुनी होने पर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से वादी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया है। मारपीट हो रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्या पूरा मामला और इस पर पुलिस क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, एक मामला संज्ञान में आया था। काशीपुर गांव पड़ता है सैफई थाना अंतर्गत। कल 8:30-9 बजे सुबह की मामला था। इसमें दोनों एक ही परिवार के लोग हैं और चाचा भतीजे लगते हैं। आपस में झगड़ा कर रहे थे, जमीन का झगड़ा चल रहा है इनमें, और लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल करके इसमें फायर करने का भी प्रयास किया जा रहा था, जिसके आधार पर हत्या का प्रयास और आर्म सेट का अभियोग और इनकी बंदूक कैंसिलेशन का भी कार्रवाई की जा रही है 30 आर्म सेट के तहत। और दोनों पक्षों के खिलाफ दोनों दलील के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 452 जो आईपीसी हुआ करता था पहले, उसमें नए वीएनएस के तहत उसमें अभियोग दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो नियमानुसार और भी अभियोग लगने थे, उसमें उसी धाराओं के तहत दोनों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से अभी और भी इसमें वांछित हैं। 4 लोग में प्रीतिपाल, जिसकी बंदूक थी, लाइसेंसी था, रिटायर्ड फौजी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक ही परिवार के एक ही ग्रुप के लोग हैं। साथ ही साथ अशित और कुलदीप, दूसरे पक्ष के लोग, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विधिक कार्रवाई करते हुए, इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। दोनों एक ही परिवार के एक ही पक्ष है दोनों, तो क्या वजह क्या निकल कर आ रही है अभी तक? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जमीन संबंधी झगड़ा चल रहा है आपस में, और इसी संदर्भ में ये लोग आपस में सुबह 8:30-9 बजे मारपीट कर रहे थे, जिस पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। इनकी बंदूक जो लाइसेंसी थी वो भी जब्त कर ली गई है। लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई डीएम साहब के यहाँ प्रेषित की जा रही है। साथ ही साथ 30 आर्म सेट का अभियोग भी दर्ज किया गया है, जो लाइसेंस के दुरुपयोग का होता है। इस प्रकार से मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि लाइसेंस के दुरुपयोग में जो भी व्यक्ति इस तरह से कार्य करेगा, उसका लाइसेंस भी जब्त होगा, साथ ही साथ अभियोग भी दर्ज होगा और लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई भी इसमें की जाएगी, जिस तरह से इस प्रकरण में की जा रही है। प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसा ने लोगों को दहशत में भर दिया है। तेज रफ्तार के कहर ने व्यक्ति की जान ले ली है, वहीं 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर स्थित बस अड्डे के पास का है। यहां पर सड़क पर खड़ी रोडवेज बस को बचाने के लिए फिर में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित हो गया है। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने उस पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया है। इसके बाद सड़क पर चारों तरफ तबाही जैसा मंजर देखने लगा। आगरा अलीगढ़ हाईवे स्थित बस स्टैंड के पास हुई दुर्घटना को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को अपनी रफ्तार की चपेट में ले लिया। कई वाहन डंपर की टक्कर से सड़क पर इधर उधर बिखर गए, जहां पर तेज रफ्तार डंपर मैक्स गाड़ी को रौंदते हुए सड़क के किनारे से दुकान में जा घुसी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कहर को तेज रफ्तार डंपर सड़क पर खड़ी दूध से भारी मैक्स गाड़ी को रौंद दिया। इस भीषण टक्कर में दूध की भारी मैक्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मौका मुआयना कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसे ने लोगों को दहशत से भर दिया है। तेज रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली, वहीं 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेचने वाले गिरोह का क्या पूरा मामला? देखिए, एप्पल कंपनी की तरफ से एक शिकायत थाना सदर में दी गई कि सौदागर लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल बताकर और उन एसेसरीज को धड़ल्ले से उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना पर एसीपी सदर के नेतृत्व में थाना सदर और एसओजी सर्विलांस सिटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन दुकानों पर दबिश दी, और दबिश देने के बाद जो वहाँ से बरामदगी हुई है, तो उससे ये पता चला कि ये एप्पल का नाम लगाकर ही जो उनकी तमाम एसेसरीज़ होती हैं, जैसे एयरपॉड्स और उनके अडाप्टर और केबल और कैमरा लेंसेज और बैक कवर और इस तरह से करके बहुत सारी एसेसरीज़ भारी मात्रा में बरामद हुई हैं, जिनको ये लोग कुछ 1.5 करोड़ की एमआरपी अगर देखी जाए तो 1.5 करोड़ की कीमत है।
उसको बेचते। 2 अभियुक्त इनके पास से गिरफ्तार हुए हैं और 3 अन्य ऐसे हैं जो वहाँ से मौके से फरार हो गए। इन सभी के विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और आगे ये कहाँ से सप्लाई लाते थे और इधर इसको बेचते थे, इस पर कार्रवाई करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है। जनपद संभल की तहसील चंदौसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ले स्थित बावड़ी की खुदाई तथा श्रीबाग के बिहारी मंदिर को लेकर के 21 दिसंबर तहसील समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पौसिया ने वो एक शिकायती पत्र सौंपा गया था, जिसमें बावड़ी की खुदाई तथा श्रीबाग के बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार करने की मांग की गई थी। और इसी के चलते डीएम के निर्देश में आज रविवार सुबह 10 बजे से करीब एक एसआई की टीम 4 सदस्यीय बावड़ी की खुदाई के साथ साथ श्रीबाग के बिहारी मंदिर का सर्वे करने पहुंचे और मंदिर के चारों ओर घूमकर सैंपल लिए।